एडवोकेट शैलेंद्र कुमार जायसवाल पूर्व में दिल्ली प्रदेश बजरंग दल के प्रांत संयोजक का दायित्व रहा। पूर्व में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों पर प्रचारक के रूप में काम किया। वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में दायित्व है, परंतु राम के काम के लिए हमेशा एक राम भक्त के नाते सदैव तत्पर समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। इसलिए आज का जो विषय है उस पर मुझे भी हर्षोल्लास के साथ आपके साथ बात करने का अवसर मिल रहा है। देखा जा रहा है जो आज राम भूमि का मंदिर, भव्य मंदिर बनने जा रहा है और पूरे विश्व में खुशी का माहौल है, आप किस तरह से देख रहे हैं? भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जन जन के नायक, अखंड ब्रह्मांड के चराचर जगत के सृष्टि पालनहार भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम का भव्य मंदिर, दिव्य और भव्य मंदिर का आज शिलान्यास देश के ऐतिहासिक पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथ से आज संपन्न हुआ है। यह सौभाग्य वास्तव में 492 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद जिस प्रकार से कानून की एक लंबी लड़ाई, देश के वो तमाम राम भक्तों की लाखों की संख्या में बलिदान, हजारों की संख्या में लोगों ने संघर्ष करते हुए एक पूरे 492 वर्षों का निरंतर जो प्रयास था हिंदू जनमानस का, हिंदू राम भक्तों का, उसकी परिणति सुप्रीम कोर्ट के सुखद आदेश के बाद जिस प्रकार से सरकार ने सूझबूझ के साथ आज निश्चित रूप से उसका समाधान न्यायपालिका ने, कार्यपालिका ने और इस देश के तमाम राम भक्तों की आस्था की विजय का पर्व, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि भगवान राम का जन्म उसी मंदिर में, जिस मंदिर को बाबर का एक सेनापति मीर बाकी ने, यानी बाबर एक मानसिकता का परिचायक है, जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं। बाबर भी इस देश का किसी भी प्रकार से आदर्श नहीं हो सकता और बाबर और राम में जमीन और आसमान का अंतर है। ये कोर्ट ने भी तय किया कि बाबर एक दुर्दांत आतंकवादी था, इस देश का एक ऐसा क्रूर शासक था जिसने भारत की मान्यताओं के मंदिरों को, भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को तोड़ने का काम किया था। एक लंबी लड़ाई के बाद जिस प्रकार से आज 5 अगस्त 2020 को एक सुखद दिन आया है। दीपक जी, 6 दिसंबर 1992 को कलंकित ढांचा राम भक्तों ने तोड़ा था और आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त और 6 दिसंबर, 5 और 6 को मिला दिया जाए तो सब 56 इंच के सीने ने वह कर दिखाया है जो माननीय अशोक सिंघल जी का जो सपना था, जिस देश के लाखों राम भक्तों का जो सपना था। इस वर्तमान में संत परंपरा में विश्वास करने वाले सैकड़ों उन श्रेष्ठ ज्येष्ठ संत महात्मा महामंडलेश्वर शंकराचार्यों की और अयोध्या वासियों की जो मन की वेदना थी, आज वो उल्लासित है अयोध्या और कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला अयोध्या हितकारी हर्षित महतारी। यानी किस प्रकार से जब अयोध्या में त्रेता युग में भगवान राम प्रकट हुए थे तो कौशल्या जी ही नहीं, पूरा अयोध्या उनके दर्शन करके आनंदित हो रहा था। आज वैसे ही अयोध्या दुल्हन के रूप में गत कई दिनों से इस प्रकार से सजी हुई है, मानो जैसे भगवान राम आज ही अयोध्या में प्रकट हुए हैं। निश्चित रूप से आज आदरणीय मोदी जी का, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का, जिन्होंने निरंतर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के संघर्ष में योगी जी का जो योगदान है, संतों का जो योगदान है, विश्व हिंदू परिषद के लाखों कार्यकर्ताओं ने कार्य सेवाओं में भाग लिया
उन कार सेवकों का आज जो बलिदान हुआ है वो निश्चित रूप से उनकी पुण्य आत्मा जो कहीं भी होगी आज सदगति में होगी। वैकुंठ धाम से यह देख करके हर्षोल्लासित हो रही होगी कि आज प्रभु राम का भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास आज पड़ा है। मैं भी और मेरे तमाम दिल्ली के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर, धर्म प्रेमी सज्जनों के आह्वान पर और राम भक्तों ने जगह जगह आज पूरे दिल्ली में कार्यक्रम किया है। हमने भी अपने नगर में, अलकनंदा नगर में संघ की योजना से, वीएचपी की योजना से, नेशन फर्स्ट के बैनर तले सभी आम नागरिक 28 नंबर तुगलकाबाद गली के अंदर पार्क के अंदर सुबह ही भगवान राम का काम एक निर्विघ्न रूप से, कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम होता है तो राहु केतु जैसे अनेकों प्रकार के लोग, जिस प्रकार से जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के तमाम वो लोग जिन्होंने राम के जीवन पर, राम के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लगाया, कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल किया, आज उन लोगों को भी ये कहना चाहते हैं। यही एक सवाल निकल के आ रहा है, खुद कांग्रेस के एक लीडर ने ये बोला है जिस दिन राम मंदिर बनेगा मैं खुद खुशी कर लूंगा। और हमेशा भाजपा की ये गतिविधि रहती है, ये चुनावी मुद्दे के अंदर मैदान में दौड़ाया जाता है इस टॉपिक को, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। क्या लगता है सर? आस्था की विजय हुई है। भगवान राम किसी चुनावी एजेंडे के मोहताज नहीं है। जन जन के नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, उन तमाम, मैंने पहले ही कहा, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा कहने वाले राम विरोधी उन सज्जनों को आज मैं तारीख भी बता रहा हूं। राम लला हम आएंगे, मंदिर दिव्य और भव्य बनाएंगे, शिलान्यास भी करेंगे, यह मोदी ने आज सिद्ध कर दिया है। इसलिए जो मुमकिन नहीं है वो भी मोदी के इस सरकार में 370 हटा, अखंड भारत के अंदर जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जिसकी बात करते हैं वो भी हटा, और जो चिर पुराचित हमारी मांग थी राम जन्मभूमि का, राम मंदिर भव्य निर्माण का, वो भी आज सपना साकार हो गया है। यानी जो कांग्रेस के लीडर ने बोला तो आज इसको सुसाइड करना चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखी थी, बोल दिया राम मंदिर का मामला रखते हैं और जिस दिन राम मंदिर बनेगा वो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो राम मंदिर तो बन रहा है, तो क्या लगता है उसको सुसाइड करना चाहिए? देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका व्यक्तिगत मत है। सुसाइड करना नहीं करना, यह कांग्रेस के जो भी नेता ने कहा है वो एक कायरतापूर्ण बयान है। भगवान राम 492 वर्ष बाद अयोध्या में पुनः प्रकट हुए हैं। अयोध्या के अंदर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं समझता हूँ प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। गिलहरी से लेकर केवट तक को भगवान राम ने जीवन में समरसता का, जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम, और राम ही क्यों, राम के लाखों भक्तों ने भी यह संकल्प किया था, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, और आज उस विश्राम की गति को पूर्ण किया है। और आगे भी विश्राम तब तक नहीं लेंगे जब तक राम की परिकल्पना का, राम राज्य, राष्ट्रवाद और भारत के अंदर एक विकसित राम की परंपरा का देश जब तक निर्माण नहीं हो जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि राम जी की और भक्तों की और जितने भी वहाँ पर आए हुए संत थे, उनकी सबकी इच्छा थी कि राम जी का भव्य मंदिर के साथ साथ एक भारत के नवनिर्माण और जन चेतना का काम मोदी जी के माध्यम से देश में पूरा होने वाला है। मुझे तो खुशी है, मैंने सुबह अपने घर के ऊपर भगवान श्री राम का एक ध्वज फहराया और कहा, सजी है कुटिया दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सजी है कुटिया दीपक से, सजी है कुटिया एक राम के झंडे से, अवध में राम आए हैं और राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे का सपना आज पूरा करने पर हम सब भी उतने उत्साहित हैं। सजा दो घर को दीपों से,
मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हम ये मानते हैं अयोध्या वासियों में जिस प्रकार से राम आए हैं, आज राम पूरे देश के 130 करोड़ भारतीयों के घर में राम आए हैं। इसलिए मैंने कहा, सजा दो घर को दीपों से, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी महलों सी, अवध और मेरे घर में श्री राम आए हैं, श्री राम आए हैं। और राम के आगमन को हमने दीपों से सजाया है, जगह जगह आज अनुष्ठान किया है, संकल्प को दोहराया है, पदयात्राएं निकाली हैं, भंडारे किए हैं, प्रसाद बांटे हैं। यह सब काम राम भक्तों ने किया है। उसी श्रृंखला में हमने भी आज अलकनंदा नगर में यह कार्यक्रम किया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से राम जी पर ये ग्रहण था एक प्रकार का, बाबर के मीर बाकी जैसे लोगों द्वारा एक जिस प्रकार से क्वेश्चन मार्क शुरू किया था देश के मुस्लिम समाज ने, वह आज निश्चित रूप से धुल गया है। और हिंदुओं के जनमानस के भगवान प्रभु राम आज जहाँ भी हमारे राम भक्त होंगे, उनका हृदय भी गदगद हो रहा है, हर्षोल्लासित हो रहा है। और अखंड ब्रह्मांड के जननायक प्रभु श्री राम के चरणों में सभी ने अपना आज अर्पित किया। मैं एक बार दीपक जी कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के जब मंदिर हनुमान जी के हनुमानगढ़ी आज मोदी जी जब गए, किस प्रकार से भाव था, भाव विवल थे, राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम। ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री अब तक कोई पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया नहीं है। मुझे लगता है कि प्रभु राम ने अपने काम के लिए ही, जो राम का काम है उसको संवारने के लिए मोदी जी को आज उतनी ताकत दें कि 56 इंच का सीना भारत की प्रत्येक सांस्कृतिक विरासत को, भारत के स्वाभिमान से जुड़ी हुई प्रत्येक समस्या को समाधान करने में उनका स्वास्थ्य, उनका मन, उनकी बुद्धि स्वस्थ रखे। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। आपका कोई प्रश्न है, मैं उसका उत्तर दे सकता हूं।